नमस्कार दोस्तों, शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल अपने हिंदी व्याकरण में वर्ण पर विचार किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर में 3 भेद होते हैं, जिनमें मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। उसके पश्चात व्यंजन में व्यंजन क, च, ट, त, प 5 वर्ग हो गए, और उसके पश्चात य, र, ल, व, श, श, स और है। ये 33 वर्ण मैंने बताए थे। 4 संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे, वो थे क्ष, त्र और जे। फिर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा की थी, द्वित्व और संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द। तो द्वित्व से बनने वाले शब्द मैंने कहा था, द्वित्व से बनने वाले शब्द जैसे सज्जन, ये द्वित्व से बनने वाला शब्द है, क्योंकि इनके जो उच्चारण स्थान है ना, यानी पहले आधा अक्षर और फिर पूर्ण, और उसके पश्चात सज्जन के बाद पल्लव, पल्लव में भी पहले आधा फिर पूर्ण, और उसके पश्चात सत्ता, फिर पत्ता, तल्लीन, ये द्वित्व से बनने वाले शब्द हैं। फिर संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं, वो हैं पक्ष, पत्र, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और मक्खन। ये जो वर्ण है, यानी इनका जो देखो, यहां अपने बात करें संयुक्त से, पहला आधा अक्षर क और उसके पश्चात ख, यानी क का उच्चारण स्थान ये क है, वो अलग व्यंजन है, और ये भी दूसरा व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार हिंदी में बहुत से अपने शब्द है वो बना सकते हैं। तो आज फिर अपने इसी यात्रा को, वर्ण को आगे बढ़ाते हैं। वर्ण विचार यानी सबसे महत्वपूर्ण विषय है वर्ण। अगर वर्ण अपने ठीक तरह से कर लेते हैं तो हिंदी में हमारी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी, निरंतर अपने हिंदी में सुधार होता जाएगा। तो आज अपने बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला के प्रकार, वर्णमाला के प्रकार। पहला है वो है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। 2 प्रकार के प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला 2 प्रकार की होती है। तो देखो, पहले एक शब्द आया प्राणत्व। प्राणत्व से हम क्या समझते हैं? प्राणत्व का प्राण शब्द अपने अक्सर आता है, प्राण पखेरु उड़ गए, है ना। प्राण का मतलब है हवा, वायु, वात, पवन, यानी, और प्राण, प्राण का मतलब एक अपने शब्द का यूज करते हैं, अगर आपके ध्यान में हो, फूंक, यानी अपने मारवाड़ी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, कहते हैं ना उसकी फूंक निकल गई, इसका मतलब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण है ना वो हुआ ही है। तो अलप प्राण का मतलब क्या हो गया? अलप प्राण का मतलब हो गया जब अपने यानी किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो कम मात्रा में हवा निकलती है, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? अलप प्राण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? अलप प्राण की परिभाषा लिखें तो वे वर्ण जिनका उच्चारण जिनका
उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में निकलती है, कम मात्रा में निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब जैसे बात करें कौन कौन से हैं अल्प प्राण, तो सबसे पहले समस्त स्वर, समस्त स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। स्वर होते कितने आपको ध्यान ही है, 11 होते हैं, 11 के 11 क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। उसके पश्चात व्यंजन में बात करें, व्यंजन की, व्यंजन में अल्प प्राण है वो होता है वर्ग का पहला, दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। फिर जहां स्वर आएंगे ना, वही क्या आएगा? जहां जिस ओर स्वर आते हैं उस ओर, जिस ओर स्वर आते हैं उस ओर ही ये रे, ले और वे, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। यानी व्यंजन में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और ये, रे, ले और वे, जिन्हें अपने क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ। यानी अंतस्थ व्यंजन है वो ये, रे, ले, वे हैं। ये भी किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। फिर बात करते हैं अपने महाप्राण की। फिर बात करते हैं अपने महाप्राण की। महाप्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में निकलती है, वायु अधिक मात्रा में निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अब सीधी सी बात रहेगी, महाप्राण होंगे कौन कौन से? देखो, महाप्राण स्वर सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब महाप्राण कौन से बच गए? महाप्राण की बात करें तो व्यंजन में सिर्फ बच गए वर्ग का दूसरा, चौथा, वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। अब दूसरा, चौथा वर्ण की बात करें ना वर्ग का, तो क्या हो गया? जैसे कै वर्ग की बात करें तो क्या हो गया? एक तो ख हो गया और एक क्या हो गया? घ हो गया। फिर अपने चै वर्ग की बात करें, एक तो छ हो गया और एक झ हो गया। फिर टै वर्ग की बात करें, एक तो ठ हो गया और एक ध हो गया। फिर अपने तै वर्ग की बात करें, एक तो थ हो गया और एक ध हो गया। फिर पै वर्ग की बात करें, एक तो फ हो गया और एक भ हो गया। ये क्या है? महाप्राण। क्या है? महाप्राण। अब 3 वर्ण और बच गए, वो अपने बच गए श, श और स। ये इतने वर्ण हैं, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। और इनको याद करने का छोटा सा एक ट्रिक बता दूं, जैसे ज्यादातर वर्णों के साथ इंग्लिश का जब इनके इंग्लिश बनाते हैं, अंग्रेजी जब इनकी बनाते हैं, जैसे इसको अपने क्या लिखते हैं? KH, यानी H वाले जो वर्ण है, जैसे इसको फिर अपने घ को क्या लिखा? GH, फिर इसको छ को क्या लिखा?
छ को CHH, छ, फिर झ को क्या लिखते हैं अपने JH, और फिर थ को क्या लिखते हैं TH, और फिर उसको लिखते हैं अपने DH, यानी जिनके H लगा हो। जब अपने इनकी इंग्लिश में जब इनका कन्वर्ट करते हैं तो वहां इनके क्या लग जाता है, H लग जाता है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अब इसके पश्चात देखो अलग प्राण, संक्षेप में पुनः सुन ले। एक तो सारे स्वर है वो क्या है, अलग प्राण है, और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और ये, रे, ले और वे, यानी इसका मतलब हो गया अंतस्थ, और उसके पश्चात महाप्राण यानी वर्ग का दूसरा और चौथा, उसके पश्चात तीनों शय, यानी शय, शय हो गया, फिर शय हो गया, और फिर स हो गया, और फिर है हो गया। अब बात करते हैं अपने घोषत्व के आधार पर वर्णमाला के भेद। घोषत्व, घोषत्व के आधार पर वर्णमाला के भेद। इसमें भी दो प्रकार के, एक तो होता है अघोष और एक होता है घोष। एक तो होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। अब देखो इसमें अघोष कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, वर्ग का, पहले थोड़ी सी एक बात अपने कर लें, ये घोषत्व क्या है। जब अपने कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तब गूंज, घोष का मतलब गूंज ही होता है, यानी जो स्वरतंत्रियां हैं वो ज्यादा मतलब गुंजायमान होती हैं तो वो तो कहलाते हैं घोष वर्ण, और जिनमें गुंजायमान नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो देखो अघोष की परिभाषा लिखे अपने, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय गूंज की मात्रा अधिक रहती है, गूंज की मात्रा नहीं रहती है, सॉरी, गूंज की मात्रा नहीं रहती है, वे वर्ण अघोष कहलाते हैं। वे वर्ण अघोष कहलाते हैं। अघोष होते कौन कौन से हैं, तो अपने स्वर है वो तो घोष माने जाते हैं। बात रह गई व्यंजन की, व्यंजन की बात करें तो अघोष, अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसके पश्चात श, और श, ये क्या है, अघोष है, यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों श। फिर बात करते हैं अपने घोष की। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय गूंज की मात्रा, गूंज की मात्रा अधिक रहती है, घोष वर्ण कहलाता है, घोष वर्ण कहलाते हैं।
अब देखो घोष होते कौन कौन से हैं, तो अघोष अपने पढ़ लिया, घोष है वो अपने लिए फिर सरल हो जाएगा। घोष हो गए, घोष वर्ण की बात करें तो समस्त स्वर, क्योंकि उसमें स्वर शामिल नहीं थे, समस्त स्वर। और व्यंजन की बात करें तो वर्ग का पहला दूसरा, अघोष में तो तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। अब जिस ओर स्वर आते हैं उस ओर, क्योंकि अर्ध स्वर अपने मैंने कौन कौन से बताए थे, 2 अर्ध स्वर कल आपको मैंने बताए थे, ये और वे, ये और वे, इसलिए अंतस्थ हैं वो जिस ओर स्वर आएंगे उस ओर ही आ जाएंगे। और एक है जिसे क्या माना जाता है, घोष वर्ण माना जाता है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक अपने चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे तो अपने याद कर ले तो उससे सबसे बढ़िया यही, लेकिन फिर भी कहीं कंफ्यूज हो तो अपने याद करने का तरीका यह है, जैसे अघोष याद कर लें, अघोष वर्ग का पहला दूसरा मतलब 12, पहला दूसरा, और उदर महाप्राण याद कर लें, उदर महाप्राण याद कर लें, यानी 12 और ये वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी मतलब 24, यानी अघोष तो 12 हो गए और महाप्राण क्या हो गए, 24। अब स्वर जिस ओर आएंगे, स्वर घोष में आते हैं तो उधर क्या आ जाएंगे, ये, और वहां अलग प्राण में स्वर आते हैं तो ये किस में आ जाएंगे, अलग प्राण में आ जाएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये आज अपने 2 बातें पढ़ी, एक तो पढ़ा प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की मैंने बताई, अलग प्राण और महाप्राण, और फिर दूसरी मैंने बातें बताई घोषत्व के आधार पर वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, अघोष और घोष। घोष को कई विद्वान सघोष भी लिखते हैं, मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, इसे घोष ही बोले। तो ये था आज का अपना टॉपिक। यदि ये कंटेंट आप सबको ठीक लगा हो, यानी ठीक लगा हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल आपको ठीक लगता है तो बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।